सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं 84 मंदिर, 84 मंदिरों के। सभी भक्तों को जय हरिहर महादेव जी। आज हम दोनों भाई आपके समक्ष एक महादेव जी की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका वर्णन करेंगे हमारे बड़े भाई पंडित सुरेंद्र शर्मा जी। तो आइए सुनते हैं। चाय तो चलिए भाई, अच्छा हमारी जो कथा है वो शुरू कीजिए। सर्वप्रथम इस पावन कथा का जो मैं आरंभ करूं, इस पावन कथा के शुभ आरंभ से पहले मैं माता गंगा मैया को ध्यान समर्पण करूं। गंगा माता को ध्यान समर्पण करने का अर्थ है कि अगर मुख पे माता गंगा जी का नाम उच्चारण हो जाए तो उनके पवित्र जल का जो स्नान स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। गंगा मैया का जो जल का पवित्र स्नान है वो स्वयं प्राप्त हो जाता है, मात्र सिर्फ क्या, उनके मुख पर नाम उच्चारण करने से। हम अपने मुख पे नाम उच्चारण करें, ओम नमामि गंगे, उनके नाम मात्र उच्चारण से जो हम जो है शुद्ध जल का स्नान हुआ, ऐसा ही मानते हैं। तो नमामि गंगे तव पाद पंकज वंदितम दिव्य रूपम भुक्ति चा मुक्ति चा। ईश्वर गंगा माता पूछते मेरे मुख से जो बात निकले वो गंगा मैया सब चीज़ की स्वच्छता और पवित्रता शुद्धता प्रदान करे। तो अभी मेरे छोटे भाई ने नरेंद्र शर्मा जी ने आपको कहा होगा कि महादेव और माता पार्वती का जो संवाद हुआ था पौराणिक कथा में, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालूं मैं। तो बोलते क्या होता है, एक बार की बात बताते हैं कि महादेव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे। तो जब कैलाश पर वो बैठे हुए थे तो माता पार्वती जी ने पूछा महादेव को कि महादेव, आप धरती पर जो है इतनी दुनिया, इतनी जो जनता है वो बनाए जा रही हो, अब इस धरती पर आप लोगों का क्या है, लोगों को उत्पत्ति करना बंद कर दो, क्योंकि धरती पर पहले से इतनी मानव जाति, इतने मनुष्य जो पैदा हो चुके हैं कि अब मतलब पैर रखने के लिए जगह नहीं रही है। पैर रखने के लिए, पाँव रखने के लिए जगह नहीं रही। अगर पाँव एक उठाओ तो दूसरे पाँव पे क्या है, कोई लोग आ जाएंगे या कोई प्राणी आ जाएगी, कोई भी प्राणी आ जाएगी, कोई जाति आ जाएगी। तो धरती पर जो है बहुत सी जनसंख्या हो चुकी है। तो उस जनसंख्या को अब आप नियंत्रण करो और बंद कर दो, मतलब अपनी फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में लोगों का निर्माण करना आप बंद कर दो। तो महादेव का माता पार्वती के इस प्रश्न पर क्या था, उत्तर था कि पार्वती, जो आप बता रहे हो कि इस धरती पर जो है बहुत सी जनसंख्या हो गई है, बहुत लोग हो गए हैं, बहुत सी प्राणियाँ, बहुत सी प्रजातियाँ, हर कोई जो बढ़ रही हैं, तो उनको रोकने के लिए क्या कहा था महादेव ने कि पार्वती, ये जो आप बता रहे हो कि भाई ये लोग मेरे हैं, ये लोग मेरे हैं, तो पार्वती ये लोग मेरे नहीं हैं। तो माता पार्वती ने महादेव की इस उत्तर पर कहा था कि महादेव, इस दुनिया से आप पल्ला कैसे झाड़ सकते हो कि ये आपकी दुनिया नहीं है, आपके नहीं है। मतलब पार्वती मेरे इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर खुद इस धरती पर जाओगे, पृथ्वी पर जाओगे, तो आप इन सब को देखोगे कि ये सब मेरे नहीं है, ये तो किसी और के चक्कर में पड़े हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि महादेव, आप स्वयं ही बता दीजिए कि किसके चक्कर में पड़े हैं, किसके चक्कर में पड़े हुए हैं, आप स्वयं बताइए। ना पार्वती बोला मैं स्वयं नहीं बताऊंगा, आप धरती पे जाओ, पृथ्वी पे जाओ और देख के आओ कि ये मेरे ना होकर किसके हैं। किसके हैं? बनाने वाला मैं हूँ, हाँ मैं इनको जन्म दे रहा हूँ, मेरी माया सब, महादेव जी, शिवो, हम सब कुछ मेरा दिया हुआ है सब कुछ, लेकिन फिर भी ये मेरे नहीं है। इनकी उत्पत्ति करने वाला मैं हूँ, इनके पालन पोषण करने का मैं हूँ, इनका रक्षक भक्षक मैं हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे नहीं है। बिल्कुल। तो इस प्रार्थना में जब माता पार्वती से महादेव ने कहा, तो माता पार्वती धरती पर आई, पृथ्वी पर आई जी। जब माता पृथ्वी पर आई तो माता ने सच में देखा कि इस धरती पर इतनी जनसंख्या, इतने लोग, इतनी प्रजातियां थी कि एक दूसरे के पाँव के नीचे आ रहे थे, पैरा थल्ले छुकरते थे ये बोलो। पाँव के नीचे जब आ रहे थे तो माता ने देखा, जब माता ने देखा तो उस जो प्राणी थी धरती पर, जो मानव थे, मानव रखो या जो मनुष्य जाति जो भी अपनी जो भी है हमारी, तो हर कोई ज्यादातर तो अपने पेट के पीछे पड़े थे। कुछ एक पेट के पीछे पड़े, कुछ जातियां, कुछ प्राणियां पेट के पीछे पड़ी हैं कि भाई खाने को कहीं से कहीं व्यवस्था हो जाए। उसमें एक जाति ऐसी थी मानव, जो पेट ना देख कर लक्ष्मी के पीछे दौड़ा हुआ है जी। पेट मिले, भूख मिले, खाना मिले, टाइम समय के अनुसार, कुछ मिले ना मिले कोई बात नहीं, बस पैसा चाहिए। और मुंह पर एक ही विलाप था उनके, मुख पर एक ही विलाप, और हृदय पे हाथ रखा। 90% दुनिया ने क्या किया हुआ था कि हृदय पे हाथ रखा हुआ था, और मुंह पर एक ही विलाप था, मुख पे जी,
हाय पैसा हाय लक्ष्मी, हाय पैसा हाय लक्ष्मी, हाय पैसा हाय लक्ष्मी, हाय पैसा हाय लक्ष्मी। जी तो माता ने देखा कि महादेव ने सच कहा है कि दुनिया तो महादेव की बनाई है, लेकिन महादेव का कोई कोई है, जी बाकी तो दुनिया क्या है। हाय पैसा हाय लक्ष्मी, हाय पैसा हाय लक्ष्मी। अनाज को, अन्न देवता को, माता अन्नपूर्णा को छोड़कर भी वो लक्ष्मी के पीछे दौड़े हैं। जी जी माता अन्नपूर्णा अन्न को छोड़कर, अन्नपूर्णा को छोड़कर वो महालक्ष्मी के पीछे बढ़े। जी। हाय पैसा हाय लक्ष्मी, हाय पैसा हाय लक्ष्मी। तुरंत महादेवी वहां से पृथ्वी से लौटी और कैलाश लोक में महादेव के सम्मुख जाके बोली, महादेव आपने सच बोला है, आपका कथन सत्य है जी कि धरती पर आपकी दुनिया है। आप मानते हो कि ये आपकी दुनिया है, लेकिन दुनिया नहीं मानती कि आप इनकी हो, क्योंकि वो तो बस एक ही रट है बस कि हाय पैसा हाय लक्ष्मी, हाय पैसा हाय लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी। तो महादेव ने कहा, पार्वती फिर भी अगर आपने देखना कि भाई मेरे कौन है, अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई कुछ एक तो मेरे भी हैं, बिल्कुल। तो 90% जो है वो क्या है, लक्ष्मी के पीछे दौड़े हुए हैं। और 10% लोग जिनको मैंने लक्ष्मी में डिबो के रखा है, लक्ष्मी का पार भंडार जिनको दिया हुआ है, वो फिर भी 10% लोग जो मेरी तरफ आ रहे हैं, मेरे कैलाश की तरफ आ रहे हैं, मेरे धाम की तरफ आ रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं। तो ये है वो। तो जो आप पहले जो आपका प्रश्न रहा था पार्वती जी, भगवती, जो पहला प्रश्न आपका रहा था कि आपने धरती पर इतनी दुनिया का जो है निर्माण या अपना इतनी दुनिया की उत्पत्ति कर दी है आपने, कर दी। हाँ जी हाँ जी तो आप इनको कैसे संभालोगे, आप कैसे थामोगे इनको, जी आप इनका प्रबंधन कैसे करोगे। जी तो महादेव ने कहा था कि पार्वती, इतनी बहु जनसंख्या, इतनी मतलब इतनी संख्या की, जो अनंत संख्या बोलो, कितना जो मतलब संख्या है मानव जाति की, तो इनको संभालने के लिए मेरे को कोई अलग से कोई प्रबंधन नहीं करना पड़ना है। जी क्यों नहीं करना पड़ना प्रबंधन, क्योंकि 90% दुनिया का तो प्रबंधन तो महालक्ष्मी ने कर दिया है, अपनी तरफ पागल कर दिया खींच के कि भाई मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आकर्षण करो। जी जी मैंने माता महालक्ष्मी ने अपने आकर्षण से तो 90% को तो छोड़ अपनी तरफ खींच रखा है। 10% दुनिया, तो 10% जो मेरे पीछे हैं, तो उनका प्रबंधन करने को तो मेरे को क्या विपत्ति हो सकती है। मैं तो आराम से 10% का प्रबंधन करूंगा। जी तो मतलब मुझे इतनी जनसंख्या मलिनी उत्पत्ति करने के बाद भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, जी जी क्योंकि मेरे पास तो 10% लोग हैं जिनका प्रबंधन मुझको करना है। बाकी का तो प्रबंधन महालक्ष्मी ने थामा हुआ है, उन्होंने पागल किया हुआ कि हाँ भाई मेरे पीछे दौड़ो। लेकिन हाँ, कुछ एक मेरे परम भक्त है जो 10% जो है मतलब जिनको मैंने लक्ष्मी के पास भेजा है, आकर्षण दिया, वो फिर भी उस आकर्षण में ना फंसते हुए मेरे पीछे दौड़े हुए मेरे कैलाश धाम को। 84 विश्वनाथ बोलो, 84 विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग, जो महादेव की जो परम स्वयंभू शिव धाम है। तो ये तो बोला, माता पार्वती बोलते हैं कि महादेव, ये आपने बहुत अच्छा किया कि धरती पे आपने लक्ष्मी जी का इन आकर्षण जो लोगों में भ्रम फैलाया हुआ है। अगर आपने सच में अगर ऐसा प्रबंधन नहीं किया होता, अपने प्रबंधन के नियम अनुसार अगर आपने महालक्ष्मी की उत्पत्ति ना की होती या महालक्ष्मी ना होती, तो लोगों ने आपको काट खाना था कि महादेव महादेव आओ, सुनो सुनो महादेव सुनो, महादेव आओ, महादेव ऐसा है ऐसा है। तो वो है, तो महादेव ने खुद को मतलब आराम देने के लिए माता महालक्ष्मी को इस यहाँ पे जो मतलब उनको प्राकट्य किया उनका। ठीक है, ओम नमः शिवाय। अगली फिर से आप ऐसी कोई पौराणिक कथा सुनना चाहो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी आप जिस तरह भी मेरे छोटे भाई नरेंद्र शर्मा का सहयोग दे सकते हैं, मेरे छोटे भाई नरेंद्र शर्मा जो यहाँ भी ये भी पुजारी हैं यहाँ के मंदिर के, इनके चैनल को, इनके जो ग्रुप जो ये मतलब आईडी बनाया हुआ इनका या जो चैनल इनका, इसको आप सब्सक्राइब करें। बाकी ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय 84 धाम, जय बाबा 84 विश्वनाथ, जय कैलाश, जय मणिमेश। और कमेंट में जय हरिहर महादेव, जय शंकर, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। जय हरिहर महादेव, हरि हर महादेव जरूर लिखेंगे, हरि हर महादेव की जय। हाँ।